Ishika and welcome back to the Swami Vivekanand online class which तो हम लोग कर रहे थे इन द लास्ट वीडियो आपने अगर देखा है तो हम लोग कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम लोग कर रहे थे द वेरी फेवरेट टॉपिक। फेवरेट क्यों कहा हमने? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फेवरेट क्यों कहा गाइस? बिल्कुल ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव की जो एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिशनल जो एग्ज़ाम्स जिनको मैं कहूँ लाइक रीट, पटवार, एसएससी, हाई कोर्ट की जितनी भी वैकेंसीज हैं या फिर अनदर, सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड ही आपकी एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने किए थे मैंने आपको रूल ऑफ एंड भी बताया था कि कहाँ एंड के साथ हमने कैसी वर्ब यूज़ करनी है। समटाइम्स कुछ एक ऐसा था जो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर मान लो ये एग्जांपल दिया हुआ है बटर एंड ब्रेड एंड बटर एंड बटर, तो हम लोग क्या यूज़ कर देते हैं? इसके साथ आर यूज़ होना चाहिए या इज यूज़ होना चाहिए? My favorite, I'm sure आपके भी फेवरेट हो गया ना। ब्रेड एंड बटर कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो सिंगुलर होती हैं और लेकिन कनेक्टेड होती हैं एंड से। जैसे ये दोनों कनेक्टेड हैं एंड से, पर इनको काउंट किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया था सिंगुलर में अगर नाउन कह दूँ तो भी वही बात है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है या तो फिर नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। हमारा सब्जेक्ट टू फॉर्म्स में हो सकता है, या फिर नाउन की फॉर्म में या फिर प्रोनाउन की फॉर्म में, है ना। तो अब हमें इसे ब्रेड और बटर के साथ हमने किस करना है? क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। देखिए आपको ना हमने रूल समझा था है ना। अब जैसे समटाइम्स नंबर्स को लेकर हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमने तो सुना है कि 2 and 2 is 4 या फिर R4, तो दोनों ही सही है। बिल्कुल दोनों ही सही है। अगर आप कह रहे हो कि 2 and 2 is 4, 2 नंबर्स को अगर एंड से कनेक्ट किया गया है 2 नंबर्स को, तो फिर इज भी यूज हो सकता है, प्लूरल आर भी यूज हो सकता है, वर्ब हमारी इज भी हो सकती है, आर भी हो सकती है, मीन्स सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखकर चलना है तो आप इसको प्रेफर करोगे, इसको प्रेफर करोगे सिंगुलर को, मीन्स 2 and 2 is 4, क्योंकि जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, है ना, तो ऑथेंटिकली हम इसको इस जो हमारा है सिंगुलर, इसको ही हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये हमने जाना। अब हम आगे वाले रूल की बात कर लेते हैं ना। एक बहुत अच्छा सा रूल मैं आपको बताने वाली हूँ, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मीन्स सबसे पहले तो हमें वो कैब हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सबसे पहले एरर हम कर लेते हैं, एरर गलती है ना, रॉन्ग कर देते हैं। प्रॉक्सिमिटी होता है निकटता को देखकर, है ना। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप बताइएगा कि क्या होना चाहिए। The behavior of the students
is are not good. चलो, read out the sentence. Come on guys. The behavior of the students is are not good. तो हम लोग क्या करेंगे? The students को देखा और यहाँ पे चूज कर लिया हमने अपनी वर्ब को. तो क्या ये सही है गाइस? सेंस लगा के देखिए, सेंस लगाते हैं अपना. चलिए, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एच आर. मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, बात हो रही है स्टूडेंट्स के बिहेवियर की. किसकी बिहेवियर की बात हो रही है? जी हाँ, बात स्टूडेंट्स की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स के बिहेवियर की. तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट हुआ है ना. मेन सब्जेक्ट क्या हुआ? द बिहेवियर. और अगर द बिहेवियर, बिहेवियर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जी हाँ, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट हमारे टू फॉर्म्स में आ सकते हैं, या तो फिर नाउन की फॉर्म में या फिर प्रोनाउन की फॉर्म में. तो यहाँ पे द बिहेवियर एज अ सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट आया है. और हमारा बिहेवियर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कौन सा है? अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल कैसे? बिहेवियर क्या काउंट हो सकता है गाइज? 1 2 3 ऐसे तो काउंट नहीं हो सकता ना. बिहेवियर तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वो भी कौन सा है? अनकाउंटेबल है ना. अनकाउंटेबल है. और हमने एक रूल शायद आपने पढ़ा होगा, जब भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगेगी. कैसे? चलिए ये देख लीजिए. वाटर या फिर मिल्क या फिर ऑयल. अब आप मुझे बता दीजिए ये क्या है? ये तो मैम अनकाउंटेबल नाउन है. बिल्कुल उसी तरह से बिहेवियर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. ऐसा तो हमने पहले पढ़ा है ना. बिल्कुल पढ़ा है. वाटर के साथ क्या हम आर लगाते हैं? लगा देते हैं क्या? वाटर आर नहीं लगाते. वाटर के साथ इजी लगेगा, मिल्क के साथ भी इजी लगेगा, ऑयल के साथ भी इजी लगेगा. ये कभी भी जो हमारे अनकाउंटेबल है ये क्या है? प्लूरल नहीं माने जाते. ये एज अ सिंगुलर ही इनके साथ वर्ब आती है. तो द बिहेवियर भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल है और मेन सब्जेक्ट है हमारा. हम बात किसके बारे में करें? कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सेंस लगाइए. तो बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है इज नॉट गुड. वो क्या है? अच्छा नहीं है ना. दो लॉजिक बता सकते हैं. अगर आपसे कोई पूछ ले कि द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स को फोकस क्यों नहीं किया और यहाँ पे इज कैसे लगा दिया हमने, तो आप लॉजिक बता सकते हो कि बात भाई स्टूडेंट्स की तो हो ही नहीं रही. यहाँ पे बात हो रही है उनकी बिहेवियर की. दैट्स वाई हमने इज लगा दिया. बिहेवियर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये हमारा अनकाउंटेबल है. और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है ना. लॉजिक भी बता दिया हमने. और भी आप, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें भी फ्यूचर में टीचर ही बनना है ना. टीचर बन के औरों को भी सिखाना है हमने. बिल्कुल. अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. अब प्रॉक्सिमिटी क्यों, मैंने इसको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्यों दिया है कि हम लोग क्या करते हैं. अब इसमें हम लोगों ने क्या करना था, देखिए एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी नेम क्यों दिया है. हमारा ये अनदर जो रूल था रिलेटेड टू एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. कैसे? फिर से लिखते हैं. द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स अब तो हमें पता चल गया कि बिहेवियर को देख के लगाना है क्योंकि ये हमारा मेन सब्जेक्ट है. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अनकाउंटेबल है. दैट्स वाई हमने इसको चूज करना है. पहले जब हम आर को चूज कर रहे थे जो कि हमारा रॉन्ग हो रहा था, वो किसको चूज कर रहे थे? द स्टूडेंट्स को देख के. द स्टूडेंट्स को देख के हम आर लगा रहे थे ना. बिल्कुल. तो यही तो है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. हम पास वाले को देखकर, लेकिन पास वाले को देखना है लेकिन रूल्स को समझते हुए, जब और नोर का यूज हो रहा हो तो दोनों सब्जेक्ट में से
सब्जेक्ट पे, और मेन सब्जेक्ट हमारा बिहेवियर है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है। हो गया ये। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका। अभी आपके लिए दिस इज द टाइम टू चेक योर नॉलेज कि आपने कहाँ तक और कैसे सीखा। बिल्कुल। द लेग्स ऑफ द डॉग ऑफ माई फ्रेंड इज आर ब्रोकन। हम लोग क्या करेंगे, माई फ्रेंड देख लेंगे। चलो जी, फिर इसको क्या नेम दे दिया जाएगा, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा एग्जाम में रॉन्ग। और रॉन्ग कैसे हो जाएगा, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रीजन हो जाएगा उसका एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। बिल्कुल यही रीजन देके हमारा जो एग्जामिनर है वो इस सेंटेंस को गलत कर देगा, क्योंकि हमने ना तो सेंटेंस को डिराइव किया, ना सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझा, और ना ही उसके सेंस को समझा। हमने तो बस फटाफट अपने वाला रूल अप्लाई किया कि चलो यहाँ पे माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड तो क्या है, सिंगुलर है। चलो जी, हमने तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर दी, और चलो फिर हमारे यही भी रॉन्ग हो गया और मार्क्स भी कट हो रहे थे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने तो ये वीडियो देख लिया है जिसके अंदर आ गया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रूल ऑफ एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। हमने बहुत अच्छे से कर लिया। अब तो हमें कोई फियर नहीं है कोई एग्जाम का, है ना। अब हमारा एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट ही नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता, चलिए हम लोग उसको सही कर देंगे। क्योंकि देखिए, हमने माई फ्रेंड को तो फोकस करना ही नहीं है। द लेग्स ऑफ द डॉग, लेग्स 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 माने टांगे। जो कुत्ते की टांगे हैं, मेरे दोस्त के कुत्ते की टांगे हैं, वो क्या है, ब्रोकन है। तो हमने लेग्स को, लेग्स हमारा क्या है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ना। हमने मेन सब्जेक्ट को फोकस करना है, और अपनी मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। द लेग्स, हमने तो डॉग की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ना फ्रेंड की बात हो रही है, बात हो रही है डॉग की टांगों की, तो उस पर ही फोकस करना है। द लेग्स ऑफ द डॉग माई फ्रेंड आर ब्रोकन। अगर हम लोग आर कर देते हैं तो हमें एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी से बच गए हम लोग। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करके आएंगे हम लोग। चल, आई होप आपको ये वाला भी जो रूल है समझ में आ गया होगा, है ना। बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए, कुछ एक ऐसी नाउन्स होती हैं, कुछ एक ऐसी थिंग्स होती हैं जो क्या होती हैं, प्लूरल में ही होती है, उन्हें हम सिंगुलर यूज नहीं कर सकते। कैसे और कौन सी, हम सीजर्स, कैंची, कैंची जो होती है हमारी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सीजर तो नहीं बोलते हैं, सीजर्स ही बोलते हैं। ट्राउजर्स, ट्राउजर जो हमारा है उसको भी एज अ, उसके साथ भी ऐसा लगा होता है, वो भी प्लूरल में ही यूज होती है। ग्लासेज, हमारे स्पेक्टिकल्स, हमारे गोगल्स, जिनको हम गोगल्स भी बोल सकते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्लूरल यूज होते हैं। कुछ एक ऐसी नाउन्स होती हैं जो कैसे यूज होती हैं, प्लूरल की फॉर्म में यूज होती हैं। जैसे कि फ्लायर्स, है ना,
टोंग्स हमारा चिमटा, है ना। तो ये सब क्या है, एज अ प्लूरल अगर यूज होती है तो फिर कैसे होगा, सीजर्स। क्या लगाएंगे हम लोग उसके साथ, सीजर्स इज वेरी शार्प, नहीं, आर वेरी शार्प, बिल्कुल आर लगाएंगे हम लोग। ऐसे ही ट्राउजर्स, वेरी टाइट, हम लोग क्या करेंगे, वेरी टाइट। इसी तरह से वेयर इज आप क्या कहोगे, वेयर इज माई गॉगल्स या वेयर आर माई गॉगल्स। जी हाँ, हम लोग क्या कहेंगे, वेयर आर माई गॉगल्स, हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसी नाउन है जो प्लूरल में ही होती है और इनकी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। लेकिन 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 सुनिए सुनिए सुनिए, अब जैसे और भी एक वर्ड है शूज, My shoes are dirty। अगर हम लोग is लगा देते हैं तो ये फिर हमारा wrong हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें पेयर में होती हैं। सीजर के भी कितने पेयर होते हैं, 1 पेयर में होती है ना। और ट्राउजर भी पेयर में होता है, ग्लासेस भी पेयर में होती हैं, प्लायर्स ये भी पेयर में होता है, टोंग्स चिमटा भी पेयर में होता है, शूज भी पेयर में होता है ना। लेकिन अगर ऐसा आ जाए ए पेयर ऑफ शूज इज was presented you। जी हाँ, अगर एक पेयर ऑफ आ जाए फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। अगर ये अकेला यूज हो रहा है ना इनमें से कोई, तो फिर प्लूरल में। अगर ये ऐसे आ जाए ए पेयर ऑफ शूज वाज प्रेजेंटेड यू, तब हम सिंगुलर का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, है ना। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलो। जैसे अगर लिखा हो ए पेयर ऑफ सीजर्स इज अवेलेबल, ठीक है, फिर इज आ जाएगा। अगर ए पेयर ऑफ आई हो, अगर अकेला सीजर्स आएगा तो फिर यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब देखो ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अगला हमारा रूल रहेगा ऑप्टेटिव के लिए। ऑप्टेटिव क्या होता है, मैंने आपको करवाया भी था। जब हमें विश किया जाता है ना, या फिर हमें श्राप दिया जाता है, या फिर हमारे लिए प्रेयर की जाती है, या फिर हमें कर्स्ड किया जाता है, या फिर हमारे लिए विश की जाती है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस इसमें आ जाते हैं, ऑप्टेटिव में आ जाते हैं। या तो हमें ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, या फिर हमें विश किया जाता है, या फिर हमें कर्स किया जाता है। कैसे ब्लेसिंग्स, कैसे, जैसे हम बर्थडे विश करते हैं, है ना, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। और कर्स, गो टू हेल, यू ऑल गो टू हेल, कर्स किया जा रहा है, प्रे की जा रही है हमारे लिए। तो ये सारे जो प्रे करना, कर्स करना, या फिर
विश करना या फिर ब्लेस करना, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, ऑप्टेटिव के अंदर आ जाते हैं। और ऑप्टेटिव के अंदर अगर आ जाते हैं तो ये सारे के सारे किसमें होंगे, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही सिंगुलर आएगी। और कैसे, देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब कौन सी आ गई, प्लूरल आ गई। यहाँ पे भी क्या है, वर्ब प्लूरल आ गई। यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी क्या आ गई, प्लूरल आ गई। क्योंकि ब्लेस की जगह ब्लेसिंग, ब्लेसेस नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ ना। देखिए तो इस तरह से गॉड की जगह गॉड गिव्स नहीं हुआ। अगर यहाँ पे गॉड हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, गिव्स, लेकिन नहीं आई। वर्ब कौन सी आ गई, प्लूरल आ गई। तो जो ऑप्टेटिव होते हैं उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही नहीं आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। कौन सी आएगी, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अब देखिए गॉड ब्लेसेस यू नहीं लिखा है, गॉड ब्लेस यू। गॉड यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और ब्लेस यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि एस नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह से जो ऑप्टेटिव्स हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है ना। ये रूल बहुत अच्छा हमने समझ लिया। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, आगे रूल है हमारा, आई विश, इफ, एज इफ, ऐसे जब वर्ड्स आ जाते हैं तो उनके साथ क्या यूज होता है। देखिए एक सेंटेंस पढ़ते हैं हम, आई विश आई वर अ किंग। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो तब आते हैं जब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं होती हैं, हम सिर्फ होप्स करते हैं, हम सिर्फ इमेजिनेशन में होते हैं, या फिर आप कह दो कंडीशनल होती हैं सब्जेक्ट्स, है ना। हम क्या करते हैं, हम विश करते हैं लेकिन वो हमारी विश पूरी हो ही नहीं होती, है ना। हम लोग क्या करते हैं, आई विश आई वर अ किंग, कि मैं विश करता हूँ कि मैं क्या होता, किंग होता। ये मेरी वो विश है जो पूरी नहीं हुई है ना। तो इस तरह से उसके साथ आई के साथ भी क्या आ गया, आ गया। तो ये थी हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिनके अंदर हमने काफ़ी सारे रूल्स को समझा, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, रूल ऑफ एंड, नॉर और नॉर, बहुत सारे हमने अच्छे से चीज़ें समझी है ना। मेन सब्जेक्ट को कहाँ पे लगाना है और नॉर में क्या यूज़ करना है, ऑप्टेटिव को भी समझा है ना। ऐसी इफ लगा दिया, जैसे इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, है ना, मैं यूज़ करूँगी आई वर प्राइम मिनिस्टर, कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये करता। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो ये करता। ये कंडीशनल जो सब्जेक्ट है इनके साथ भी आई के साथ वर आ रहा है ना। तो इस तरह से ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, समटाइम्स कई बुक्स में सेंटेक्स भी कह देते हैं, कॉन्कॉर्ड भी कह देते हैं, जिनके अंदर एग्रीमेंट, इस सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सो इसी तरह से हम लोग आगे भी वीडियोज़ लेके आएंगे आपके लिए, इम्पॉर्टेंट जो ग्रामेटिकल टॉपिक है आपके। सो गुड बाय।